Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. Welcome to the Learners Academy. I am Farah Jan, clinical psychologist and the trainer. Previously we discussed about the introduction and the historical background of psychological testing and the measurement, and today we will discuss this is gonna be our fourth lecture, and today we discuss about the types of the test and their significance. Before starting with the types of the test, we must know about what are the assumptions behind the test, behind the psychological test. There was a person whose name is Cohen, and one of his colleague, they enlisted the assumptions that are basics to the psychological testing and the psychological assessment. We are going to discuss those assumptions. First assumption is that psychological traits and the state exist. As we know that individual differences exist, people differ from each other, people have the different traits, different characteristics, different qualities होती हैं. So उन्होंने कहा है कि जब आप कोई भी टेस्ट अप्लाई करें तो उससे पहले साइकोलॉजिकल ट्रेट्स ज़रूर आपने फोकस करने हैं, क्योंकि हर इंडिविजुअल दूसरे इंडिविजुअल से डिफरेंट है. Second assumption is about the psychological states and the traits can be quantified and measured. ठीक है, कि जो भी ट्रेट है, कोई भी साइकोलॉजिकल स्टेट है, उसको आप क्वांटिफाई भी कर सकते हैं, मेजर भी कर सकते हैं. क्वांटिटीज़ एज क्वांटिफाई क्वांटिटीज़ से लिंक कर रहा है, मींस न्यूमेरिकल कोई भी डाटा है अगर नंबर्स की फॉर्म में या क्वांटिटी की फॉर्म में आपके पास उसकी इन्फॉर्मेशन आएगी. और मेजरमेंट होती है जब हम लोग किसी भी चीज़ को कोई नंबर असाइन करते हैं तो वो हमारे पास मेजरमेंट बन जाती है. ठीक है, ट्रेट्स की अगर बात करें कि कौन से ट्रेट्स मेजर किया जा सकते हैं, लाइक डिफरेंट स्केल्स हैं जो ह्यूमन ट्रेट्स लाइक फ्रस्ट्रेशन है, एग्रेशन है, एंगर है, एंग्जाइटी है, इन चीज़ों को मेजर कर रहे हैं. ठीक है, सो दे वांट टू से कि जो भी साइकोलॉजिकल टेस्ट हैं वो जिन पर्पस के लिए यूज़ किया जाएगा या जिन ट्रेट्स को फाइंड आउट करने के लिए यूज़ किया जाएगा वो क्वान्टिफाइड है और उनको मेजर किया जा सकता है. अनदर assumption is various approaches to measuring aspects of the same things can be useful. ठीक है, कि हम लोग डिफरेंट अप्रोचेस यूज़ कर सकते हैं किसी एक एस्पेक्ट को स्टडी करने के लिए, लाइक एक डोमेन के लिए या एक साइकोलॉजिकल फैक्टर के लिए डिफरेंट स्केल्स हैं. ठीक है, आप इसमें एग्जांपल अगर डिप्रेशन की लें तो क्लिनिकली जब डिप्रेशन के क्लाइंट्स आते हैं तो उन पर आप डिफरेंट स्केल्स यूज़ कर सकते हो. इसमें आपके पास BDI है, HAM-D है. ठीक है, तो आप ये डिफरेंट अप्रोच आप एक ट्रेट को मेजर करने के लिए यूज़ किया जा सकता है. ठीक है, assessment can people okay assessment can provide the answer to some of the life's most momentous questions. Like जो आपके assessment as we discussed previously कि assessment में हम लोग group of test यूज़ करते हैं, तो वो कह रहे हैं कि वो human life से related, human experience से related हमें बहुत से answers provide करते हैं. ठीक है, उसके अलावा है असेसमेंट कैन पिन पॉइंट फिनोमेना डेट रिक्वायर्स फर्दर अटेंशन और स्टडी. हम जब असेसमेंट कर रहे होते हैं तो कुछ इस तरह के फैक्टर्स भी पता चलते हैं जो प्रीवियसली जिनको स्टडी नहीं किया गया होता, उन पे कोई प्रीवियस काम नहीं होता. ठीक है, तो वो चीज़ें भी हमारे सामने आती हैं. ये एक तरह से सिग्निफिकेंस भी है टेस्टिंग और ये एक एजम्पशन भी है. ठीक है, okay. Next assumption is various source of data enrich and are part of the assessment process. कि different sources जब आप use करते हो तो it will give you the enriched form of data. ठीक है, like we discussed कि हम लोग different approaches को use कर सकते हैं, different tests को, different tools को use कर सकते हैं to measure the single trait. तो जब आप लोग different approaches use कर रहे हैं तो वो आपको एक बहुत ज़्यादा information provide कर सकती हैं. आप कह सकते हैं कि वेरिएंट फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन या ह्यूज फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन आपके पास आ सकती है थ्रू यूजिंग डिफरेंट अप्रोचेस. ओके, उसके बाद है टेस्ट एंड द अदर मेजरमेंट टेक्निक्स हैव स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस. वी शुड बी वेरी मच फेमिलियर विद दिस पॉइंट कि कोई भी टेस्ट है, कोई भी चीज़ है, कोई भी फैक्टर है, ठीक है, कोई भी टूल है, कोई मशीनरी है, व्हाटएवर, उसकी स्ट्रेंथ्स भी हैं, उसके वीकनेसेस भी हैं, उसके एडवांटेजेस भी हैं, उसके डिसएडवांटेजेस भी हैं. सिमिलर इज़ विद द साइकोलॉजिकल टेस्ट एंड द साइकोलॉजिकल असेसमेंट टूल्स. ठीक है, कि वो उनका कोई ना कोई वीक पॉइंट भी हो सकता है, उनकी कोई ना कोई स्ट्रेंथ्स भी होंगी. ओके, लास्ट assumption is test related behaviors predict non test related behaviors. अब इसका क्या मतलब है कि समटाइम्स इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आप जो चीज़ मेजर करना चाह रहे हैं एग्जैक्टली आपको वही चीज़ पता चले. समटाइम्स उसके अदर एस्पेक्ट्स भी हमें थ्रू टेस्टिंग पता चलते हैं. ठीक है, लाइक इफ़ यू आर ओनली फोकसिंग ऑन द डिप्रेशन डोमेन एंड यू आर अप्लाइंग एनी टेस्ट दैट मेजर्स द डिप्रेशन, सो यू विल कम टू नो कि वो डिप्रेशन के अंदर, उस डिप्रेशन स्केल के अंदर कुछ इस तरह के आइटम्स होंगे जो उसके सुसाइडल थाट्स के बारे में भी आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे होंगे. वो आपको
सैडनेस के बारे में बता रहे होंगे, वो उसके फिजिकल इफेक्ट्स के बारे में बता रहे होंगे, ठीक है। तो ये भी साइकोलॉजिकल टेस्ट की assumption भी है और एक तरह से उसकी सिग्निफिकेंस भी बताई गई है। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ द टेस्ट। मेजर टाइप्स जो हैं टेस्ट की, उसमें इंडिविजुअल टेस्ट वर्सेस ग्रुप टेस्ट आते हैं, ठीक है। इंडिविजुअल टेस्ट वो होते हैं जो आप एट अ टाइम सिर्फ एक इंडिविजुअल पे अप्लाई कर सकते हैं, और ग्रुप टेस्ट वो होते हैं जो नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स पे अप्लाई किया जा सकते हैं। इंडिविजुअल टेस्ट के आप एग्जांपल अगर लें तो हमारे पास एमडी है, बीडीआई है, बीएआई है, जो क्लिनिकली हम एट अ टाइम एक इंडिविजुअल के साथ यूज़ करते हैं, ठीक है। और अगर हम लोग ग्रुप टेस्ट की बात करें तो लाइक आपका वेस है, विस्क है, ये वो टेस्ट हैं जो आप ऑन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स एट द सेम टाइम आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, एडमिनिस्टर कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं एबिलिटी टेस्ट, अचीवमेंट टेस्ट और द एप्टीट्यूड टेस्ट। ये कैटेगरीज हैं, ठीक है। इंडिविजुअल वर्सेस ग्रुप टेस्ट की एक कैटेगरी है, एबिलिटी, अचीवमेंट एंड द एप्टीट्यूड टेस्ट की एक कैटेगरी है, इसी तरह से फर्दर भी हैं। एबिलिटी टेस्ट मेजर करते हैं आपकी एबिलिटी को, आपकी कैपेबिलिटीज़ को टू डू एनीथिंग, ठीक है। ये आप एकेडमिक्स में यूज़ कर सकते हैं कि किसी पर्सन की मैथमेटिकल एबिलिटी कितनी है, ठीक है। काइंड ऑफ आपकी कॉग्निटिव बिहेवियर को फाइंड आउट करने के लिए एबिलिटी टेस्ट को यूज़ किया जाता है। फिर उसके बाद वो टेस्ट जो आपकी अचीवमेंट, कि आपने क्या चीज़ अचीव किया, आपने कितनी सक्सेस अटेन की है किसी भी उसमें, तो वो आपके अचीवमेंट टेस्ट आते हैं, ठीक है। लाइक इसमें अगर हम लोग बड़ी कॉमन सी एग्जांपल लें, हमारे जो एग्जामिनेशन सिस्टम है उसके बाद जो हमारे पास स्कोर्स आते हैं तो वो हमें बताते हैं कि हमने क्या अचीव किया है, ठीक है। ओके, एप्टीट्यूड टेस्ट आर दो टेस्ट दैट आर यूज्ड टू मेजर योर इंटरेस्ट, कि आप किस डोमेन में, किस फील्ड में आपका इंटरेस्ट है, किस में आप जो है वो कामयाब हो सकते हैं। अनदर कैटेगरी इज अबाउट द इंटेलिजेंस टेस्ट वर्सेस पर्सनालिटी टेस्ट। इंटेलिजेंस टेस्ट आर दोज टेस्ट दैट आर पर्टिकुलरली यूज्ड टू फाइंड आउट द IQ लेवल ऑफ द पर्सन, while personality tests are those that find out the persona, that find out the personality characteristics, कि whether that person इज इंट्रोवर्टेड, एक्सट्रोवर्टेड, ठीक है, एग्रेसिव नेचर है क्या है, ये सारे क्या है, ये पर्सनालिटी ट्रेट्स को जो टेस्ट मेजर करेंगे उनको पर्सनालिटी टेस्ट में कैटेगराइज किया जाता है, ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास स्पीड टेस्ट वर्सेस एबिलिटी टेस्ट आते हैं। स्पीड टेस्ट आर दोज टेस्ट फॉर विच यू हैव द टाइम फ्रेम, जिसके लिए आपको एक टाइम लिमिट दी जाती है, आप उनको उस टाइम के अंदर अंदर करना होता है, बड़ा शॉर्ट टाइम पीरियड होता है, मैक्सिमम आप जितने आइटम्स को रिस्पॉन्ड कर सकते हैं वो आपके स्पीड टेस्ट में आते हैं। उसके बाद जो आपका दूसरा है प्रोजेक्टिव टेस्ट। प्रोजेक्टिव टेस्ट आर दोज टेस्ट जिसमें आपको डिफरेंट ड्राइंग्स या पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन होती है, जिनके बेस पे हम लोग लोगों का रिस्पांस चेक करते हैं, ठीक है। अच्छा, एबिलिटी टेस्ट हम लोगों ने पहले डिस्कस कर लिया, तो इसलिए मैं आपको प्रोजेक्टिव टेस्ट के बारे में मैंने आपको बताया। तो प्रोजेक्टिव टेस्ट आपकी प्रोजेक्शन को शो करेंगे कि कोई भी इमेज आपको नज़र आ रहा है तो कोई इंसान उसकी तरफ, उस इमेज की तरफ कैसे रिस्पॉन्ड करेगा, वो आपकी प्रोजेक्टिव टेस्टिंग के थ्रू पता चलता है। फिर हमारे पास आते हैं स्ट्रक्चर्ड पर्सनैलिटी टेस्ट। स्ट्रक्चर्ड पर्सनैलिटी टेस्ट आर दोज टेस्ट जिसमें स्पेसिफिक आंसर है, येस नो की फॉर्म में आंसर है, ट्रू फॉल्स की फॉर्म में आंसर है, जो बड़ा स्ट्रक्चर्ड मैनर में उसको डिज़ाइन किया गया है, ठीक है, टू विच यू हैव ओनली लिमिटेड रिस्पॉन्सेज। बट अगर इसका कंपैरिजन किया जाए प्रोजेक्टिव टेस्ट के साथ, तो प्रोजेक्टिव टेस्ट में आप आराम से अपना रिस्पॉन्स दे सकते हैं, आपको डिटेल रिस्पॉन्स भी आ सकते हैं, यू आर नॉट बाउंड टू गिव अ लिमिटेड रिस्पॉन्स, ठीक है। फिर उसके बाद वर्बल वर्सेस नॉन वर्बल टेस्ट की अगर बात की जाए, वर्बल टेस्ट वो हैं विच आर यूज टू फाइंड आउट योर लैंग्वेज एबिलिटीज़, ठीक है, जिसमें आपकी वर्बल एबिलिटीज़ इन्वॉल्व होंगी, वो आपके वर्बल टेस्ट आएंगे। नॉन वर्बल टेस्ट लाइक इमेजेस की फॉर्म में है, ठीक है, कोई पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन है तो वो आपके नॉन वर्बल टेस्ट आते हैं जिसमें आपकी लैंग्वेज टेस्टिंग नहीं हो रही होती। अदरवाइज एक और कैटेगरी हमारे पास आती है, दैट इज कमर्शियल कॉपीराइटेड टेस्ट वर्सेस अवेलेबल टू ऑल टेस्ट और ऑनलाइन टेस्ट। अब कमर्शियल कॉपीराइटेड टेस्ट आर दोज जिनको यूज़ करने के लिए, जिनको एडमिनिस्टर करने के लिए आपको परमिशन चाहिए, विदाउट परमिशन ऑफ द ऑथर यू आर नॉट एबल टू यूज़ दोज टेस्ट। और इसके अलावा या इसके ऑपोजिट में देखा जाए तो कुछ हमारे पास इस तरह के टेस्ट आते हैं जो ऑनलाइन इजीली अवेलेबल हैं, आप उन्हें इजीली असेस कर सकते हैं, आप ऑनलाइन उनको दें जाएँ, आप उनको डाउनलोड करें, यू कैन एडमिनिस्टर। इसमें हमारे पास मोस्ट कॉमन एग्जांपल MD-BDI की आती हैं। ये तो हम लोगों ने टाइप्स ऑफ टेस्ट डिस्कस कर लिए, ठीक है। दिस इज़ ऑल फ्रॉम टुडेज लेक्चर, थैंक यू।